लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार उत्तर भारत पर प्रभावी पश्चिमी विक्षोभों का दौरा अब शुरू हो गया है और उत्तर भारत के पहाड़ों पर तेज बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं। नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर और साथ ही साथ स्वागत आपका न्यूज मीडिया मंच पर। दोस्तों, आगे बढ़े, हम अगले 3 दिनों के मौसम की बात करें और फिलहाल टेम्परेचर कितने ऑब्जर्व हुए उनकी बात करें। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ न्यूज मीडिया मंच चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिस पर न्यूज से जुड़ी बातें होंगी और उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को मैं अपलोड न्यूज मीडिया मंच पर भी करूंगा और कुछ समय की बातें हैं, उसके बाद फिर न्यूज मीडिया मंच पर सिर्फ और सिर्फ न्यूज की बातें होंगी। मौसम सिर्फ मौसम तक चैनल पर। अभी अगले लगभग 6 दिनों तक, आज 8 जनवरी है और अनुमान यह है कि 14 जनवरी तक उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक्टिव वेदर कंडीशन रहने वाली है। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी होने की संभावना बन रही है। मैदानी इलाकों में भी बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक दो काफी स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम WD के रूप में उत्तर भारत का रुख कर चुके हैं। और उससे पहले एक बार नजर डालते हैं इस समय जिस तरह की सीवियर कोल्ड वेव से प्रभावित है उत्तर भारत का तमाम हिस्सा। इसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान काफी नीचे गिर गया और आज सफदरजंग मौसम केंद्र पर आप देख सकते हैं 1.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 5 डिग्री कम है। दोस्तों, जब तापमान इस लेवल पर पहुंच जाता है उस दौरान सामान्य से 1 डिग्री नीचे जाना भी काफी ज्यादा नुकसान का कारण बनता है, काफी अंतर लाता है मौसम में। तो फिलहाल सफदरजंग में 1.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 2011 से 2022 तक के आंकड़े अगर देखें तो 2013 में रिकॉर्ड किया गया था। 13 के बाद जनवरी में अब 1.9 डिग्री सेल्सियस कभी तापमान रिकॉर्ड नहीं किया गया था। तो जनवरी महीने का पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड एक तरह से कह सकते हैं कि टूट चुका है। ये तो रही यहाँ की स्थिति। इसके अलावा हिसार, जो कि हरियाणा का सबसे ठंडा स्थान होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य से 5 डिग्री कम 1.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया और मैक्सिमम टेम्परेचर आप देखिए 11.2 डिग्री रहा, जो कि सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस कम है। और यही कारण होता है कोल्ड डे का। तो कोल्ड डे कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है। इसके साथ साथ चूरू में आपको दिखाते हैं, चूरू में सिचुएशन और ज्यादा खराब रही, क्योंकि चूरू भारत का जो मैदानी इलाके हैं भारत के, उनमें सबसे सर्द स्थान होता है। और यहाँ पर आप देखिए -0.5 डिग्री सेल्सियस, यानी आधे डिग्री शून्य से नीचे पहुंच गया है तापमान, फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे। तो यहाँ पर तमाम खुले इलाकों में बुरा हाल होगा लोगों का। मवेशियों के लिए बड़ी मुश्किल की स्थिति पैदा हो जाती है और लोगों के लिए भी। उत्तर भारत के तमाम इलाके इस समय भीषण शीतलहर की गिरफ्त में है और इस बीच अब पर्वतीय इलाकों पर बर्फबारी होने की संभावना बन गई है। कल भी हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में, साथ ही साथ उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर वर्षा और बर्फबारी होने के संकेत हैं। लेकिन पर्वतीय इलाकों में सबसे ज्यादा एक्टिविटी अगर कहीं पर होगी तो वो जम्मू कश्मीर में और एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्टर्न हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में। और इन भागों में कई जगहों पर मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के चांसेस आज रहेंगे। और मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे और ये बादल सिर्फ और सिर्फ धूप को रोकेंगे, ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, बारिश नहीं देंगे। लेकिन पंजाब के पश्चिमी और उत्तरी इलाकों में, साथ ही साथ उत्तरी हरियाणा के कुछ हिस्सों पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है, जिसमें तरन तारण, अमृतसर, जालंधर, पठानकोट और इधर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र के क्षेत्र शामिल होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले जिलों में भी कुछ स्थानों पर ऐसे बादल पहुंच सकते हैं शाम के समय या रात में, लेट इवनिंग में, जहां जिनसे बूंदाबांदी थोड़ी बहुत हो जाए। हालांकि मॉडल के अकॉर्डिंग कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान है कि थोड़ा लोअर क्लाउड जो इधर चलेंगे, हो सकता है इनका इंपैक्ट यहाँ पर प्लेन्स में दिखाई दे। इसके अलावा उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। निचले हिस्सों में देहरादून से मसूरी के बीच में लाइट रेन होने की संभावना बन सकती है। ज्यादा चांसेस उत्तराखंड में नहीं है मॉडल के अकॉर्डिंग, लेकिन कंडीशंस ये कहती हैं कि थोड़ी बहुत उम्मीदें कर सकते हैं, रूल आउट उसे नहीं कर सकते हैं। निचले हिस्सों में देखें तो आज सुबह के समय कई जगहों पर यहाँ पर कोहरा छाया रहा और उसके बाद पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हुई हैं। तो पश्चिमी हवाएं और भीषण सर्दी का कारण बन रही हैं और ये हवाएं लगातार पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश से लेकर ईस्ट यूपी और बिहार, झारखंड के पश्चिमी हिस्सों तक पहुंच रही हैं। इन भागों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन जहां पर हवाओं की स्पीड कम है, बिहार के पूर्वी हिस्सों में आप देखिए, ये वाला जो पटना से लेकर के
पटना सीवान से लेकर के किशनगंज पूर्णिया अररिया तक और इधर नवादा और भागलपुर दरभंगा तक, इन सभी भागों में हवाओं की स्पीड कम होने की वजह से कोहरा तेज हो सकता है और रहा है सुबह के समय। अब धीरे धीरे छटेगा जब हवाओं का असर थोड़ा बढ़ेगा। झारखंड पश्चिम बंगाल में भी कोहरा रहा और पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल कोई चेंज नहीं वेदर में। और मध्य भारत में हवाओं का रुख बदला हुआ है। पूर्वी एमपी, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा में कुछ जगहों पर कोल्ड वेव कंडीशन रही, लेकिन बाकी जगहों पर खासतौर पर एमपी में ग्वालियर को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर इंटीरियर पोर्शन में हवाओं का रुख बदलने की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन हालात बहुत बेहतर नहीं हुई है, क्योंकि कल के वीडियो में आपने देखा था कि कल जो 30-35 शहरों की सूची मैंने दिखाई थी सबसे सर्द, जिनमें 5 डिग्री से नीचे या 5 डिग्री के आसपास तापमान रहा न्यूनतम, उनमें सबसे ज्यादा शहर अगर कहीं के थे तो वो मध्य प्रदेश के। तो उसमें थोड़ा सा अंतर आया होगा। हो सकता है कि आज कुछ शहरों की संख्या कम हो जाए अगर हम 30-35 शहरों की सूची उसमें देखें तो। लेकिन सर्दी अभी बनी हुई है और गुजरात के पश्चिमी भागों पर भी तापमान में गिरावट हुई है, क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही हैं। इधर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दक्षिणी भागों से लेकर महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सभी भागों में पूर्वी दिशा से हवाएं चल रही हैं। तमिलनाडु और केरल में कुछ स्थानों पर वर्षा आज हो सकती है और ज्यादा बारिश के आसार फिलहाल बाकी जगहों पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अब हम बात कर लेते हैं 9 जनवरी के दिन कैसा रहेगा देश में मौसम का मिजाज। आप देख सकते हैं 9 जनवरी को भी ये सिस्टम काफी एक्टिव रहेगा और कंटिन्यूटी बनी रहेगी यहाँ बारिश और बर्फबारी की पर्वतीय इलाकों पर। तो पर्यटकों के लिए बेहद कह सकते हैं कि अनुकूल समय है। यहाँ पर अच्छी बर्फबारी का नजारा मिल सकता है। जम्मू कश्मीर में भी और हिमाचल प्रदेश के भी तमाम इलाकों में, शिमला में भी बर्फबारी होने की उम्मीद है। उत्तराखंड में बर्फबारी हो सकता है हायर रीचेस पर हो, जहां पहुंचना इजिली मुश्किल हो, आसान ना हो। लेकिन निचले इलाकों में अगर आप मसूरी, नैनीताल और आसपास के जो निचले हिल स्टेशन हैं, इन भागों पर सोचे बर्फबारी हो जाए तो शायद इस वाले स्पेल में नहीं होगा। लेकिन जो अगला WD 10 जनवरी को यहाँ पर दस्तक देगा, उसके प्रभाव से 12 जनवरी के आसपास हो सकता है कि यहाँ पर कुछ देखने को मिले। इस सिस्टम के आगे बढ़ने और थोड़ा सा गैप मिलने की वजह से हवाओं की रफ्तार और हवाओं की दिशा उत्तरी हो जाएगी और काफी ज्यादा प्रभावशाली हो जाएंगी हवाएं। तो यहाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सभी भागों में और साथ ही साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के लगभग सभी जगहों पर, इन भागों में तापमान में थोड़ी गिरावट कल आपको देखने को मिलेगी और ज्यादा, यानी कि जो स्थिति आज है उससे बदतर स्थिति हो सकती है। दिल्ली में हो सकता है कि इसी रेंज में रहे टेम्परेचर और चूरू में हो सकता है कि 0.0 से 1 डिग्री नीचे चला जाए, जो आधे डिग्री सेल्सियस नीचे है। बिहार, झारखंड में भी तापमान में गिरावट हो, लेकिन महाराष्ट्र में और जो दक्षिण पूर्वी गुजरात का रीजन है, सूरत, वलसाड़, नवसारी, एडजॉइनिंग पालघर, मुंबई, ठाणे, नासिक और नंदुरबार, धुले, जलगांव समेत ये मध्य महाराष्ट्र का रीजन, इन भागों में टेम्परेचर में कोई ज्यादा चेंज नहीं रहेगा। कल भी सर्दी यहाँ पर बढ़ने वाली नहीं है। बाकी जगहों पर जरूर चेंजेस रहेंगे। साउथ में कोई ज्यादा चेंज नहीं है। तमिलनाडु में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो कम हो जाएंगी। और उसके बाद बात कर लेते हैं 10 जनवरी के दिन की। 10 जनवरी के दिन उत्तर भारत के क्षेत्रों में थोड़ा सा, देखिए, ये सिस्टम आगे गया नहीं कि इससे पीछे दूसरा सिस्टम आएगा और ये सिस्टम जो है इसका इंपॉर्टेंस आप देखिए, इसके दायरे को देखिए। ये काफी बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है, काफी ज्यादा बारिश देने वाला है पर्वतीय इलाकों पर। लंबे समय के बाद इस तरह का मौसम, जो कि नवंबर और दिसंबर में ही दिखाई देता है, नहीं दिखाई दिया इस बार। जनवरी महीने के मिड में आने से पहले हमें यह मौसम देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि सर्दियों का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, सर्दी अभी बाकी है और सर्दी का सितम अभी बाकी है। तो पर्वतीय इलाकों में 10 जनवरी को भले ही थोड़ी सी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, बादल भी कम हो जाएंगे, लेकिन जब ये सिस्टम रात तक यहाँ पर पहुंचेगा तब बादलों का प्रभाव और बढ़ जाएगा। 10 जनवरी की रात से ही बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बढ़ जाएंगी। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी जबरदस्त बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। तो जो पूरा स्नो क्लैड माउंटेन होता है वो अब आपको इस सिस्टम के आगे निकलने के बाद दिखाई देगा। जब आप दूर से देखेंगे या इस एरिया के ऊपर से आप उड़ रहे हो हवाई जहाज से, तो वहां से अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से ये बर्फ से ढका हुआ पश्चिमी हिमालयन क्षेत्र आपको दिखाई देगा। और उसके बाद यहां से होकर जब ठंडी हवाएं आएंगी इस सिस्टम के जाने के बाद, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की सर्दी पड़ेगी, जो कि अब तक हमने नहीं देखा था। अभी तक जो ठंडी हवाओं का असर रहा है, जो 0 से नीचे पहुंचा, राजस्थान में तापमान, दिल्ली में 1.9 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा, तो ये सब
तब हुआ है जब पहाड़ों पर इतनी जबरदस्त बर्फबारी नहीं हुई थी। लेकिन अब जब पहाड़ों पर इतनी जबरदस्त बर्फबारी हो जाएगी और उसके बाद वहां से होकर ठंडी हवाएं पहुंचेंगी, अगर कोई और सीन यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, यानी एटमॉस्फेयर के लोअर लेवल में अगर कहीं और से हवाएं ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं आई, तो निश्चित तौर पर ये अभी तक हमने जो देखा था उसे हम ट्रेलर कहेंगे, पिक्चर अभी बाकी है सर्दी की। यानी कि उसके बाद जो देखने को मिलेगा वो ज्यादा सीवियर होगा, ज्यादा खतरनाक होगा और जनजीवन को ज्यादा अस्त व्यस्त करने वाला। यानी मकर संक्रांति तक दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम मैदानी इलाकों में, ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया के तमाम राज्यों में भीषण सर्दी का आलम यहां पर हो सकता है। फिलहाल 10 जनवरी को पश्चिमी हवाएं चलेंगी ज्यादातर जगहों पर, और हरियाणा के उत्तरी भागों और उत्तर प्रदेश को छोड़कर राजस्थान, पंजाब, दिल्ली में पश्चिमी हवाओं का असर रहेगा। तो यहाँ थोड़ा सा आप देखेंगे कि 10 जनवरी को थोड़ा सा ब्रीदर रहेगा, यानी कि बेटर रहेगा। हो सकता है कि 3-4 डिग्री सेल्सियस दिल्ली में पहुंच जाए टेम्परेचर, और इसी तरह से राजस्थान, हरियाणा के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में और पंजाब में भी। लेकिन उत्तर प्रदेश में और बिहार, मध्य प्रदेश, इन भागों में गिरावट का ही सिलसिला रहेगा, क्योंकि ये उत्तर से होकर ठंडी हवाएं आती रहेंगी। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोगों को राहत नहीं मिलेगी, कोहरा भी छाएगा, कोल्ड डे कंडीशन भी रहेगी, कोल्ड वेव कंडीशन भी रहेगी। तो काफी मुश्किलों भरा समय अभी रहने वाला है। अगर अलाव जलाने की स्थिति है, जहां पर पोल्यूशन ज्यादा नहीं है, तो वहां लकड़ियों का इंतजाम करके रखें, गर्म कपड़ों का इंतजाम रखें। साथ ही साथ मवेशियों को खुले में न बांधें, ढककर उन्हें रखें और शेल्टर में रखें, ताकि इस सीवियर कोल्ड वेव का असर उन पर नकारात्मक रूप में न पड़े। फसलों को कैसे बचाना है, इस पर भी ध्यान दें, और ग्राउंड फ्रोस्ट जहां पड़ने की आशंका है उसका भी ध्यान रखें। और पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा, दक्षिण भारत में भी कोई चेंज यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहिएगा, अपडेट करता रहूंगा क्या कुछ बदलेगा आपके जिले, आपके शहर के मौसम में। धन्यवाद।